नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पे 30 प्रश्न रहेंगे दोस्तों हिंदी व्याकरण के, और 30 प्रश्नों में से आपका इस वीडियो में 2 से 3 नंबर कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि अनेक शब्दों में एक शब्द या 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो अनेक शब्दों में एक शब्द क्या होता है, यानी एक पूरी लाइन का होता है, उसका अर्थ एक ही शब्द में होता है। फॉर एग्जाम्पल पहला प्रश्न देखेंगे, और इसके साथ ही साथ दोस्तों पिछली क्लासेज, पिछला वीडियो, अब पिछले ग्रामर के आपको वीडियो देखना है तो यहाँ पर दोस्तों बेल आइकन पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन होकर देख सकते हैं। और जितने भी भाई बहन यहाँ पर, जितने भी कैंडिडेट नए आए हैं चैनल पे, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे और दिल से लाइक भी कर देंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि जो छिपाने योग्य हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों। अनेक शब्दों में एक शब्द 30 प्रश्नों का कलेक्शन है जो पिछले 10 वर्षों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जो छिपाने योग्य हो उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, सभी लोग कमेंट करेंगे। जो छिपाने योग्य हो तो क्या किसे गोपनीयता बोलते हैं, यानी कि गोपनीय बोलेंगे। जो छिपाने योग्य हो वह इसको क्या बोला जाएगा, गोपनीय बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। दोस्तों अगर आप लोगों को पता हो तो नीचे कमेंट द्वारा हमें जरूर बताएं इनका सभी का आंसर क्या होगा। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो क्या होगा, जितेंद्रिय होगा, इंद्रजीत होगा, योगी होगा, ऋषि होगा। जिसने इंद्रियों का जीत लिया हो तो वह जितेंद्रिय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, चंपू किसे कहते हैं। यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह पूछा गया प्रश्न है। तो चंपू किसे कहते हैं, तो चंपू जो है गद्य पद मिश्रित रचना को चंपू कहते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों कि जो गाया जा सके। क्या पूछा गया है, जो गाया जा सके उसे क्या बोलेंगे, गीत बोलेंगे, संगीत बोलेंगे, गेय बोलेंगे या गाना बोलेंगे। इस प्रश्न में बहुत कैंडिडेट यहाँ पे गलती करेंगे। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएं भैया क्या होगा सही आंसर। तो जो गाया जा सके उसे गेय बोलते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता। यानी अगर आप किसी पर उपकार करते हैं वह उस उपकार को नहीं मानता, उसे क्या कहेंगे। किए हुए उपकार को नहीं मानता तो उसे क्या बोलेंगे, उसे आपको कृतघ्न बोलते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसे कृतघ्न बोलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि बौद्ध भिक्षुओं का वस्त्र है। जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनका वस्त्र क्या होता है, तो बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र को चीवर बोला जाता है। नोट कर लीजिए क्या बोला जाता है, बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्रों को चीवर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों, बिना पलक झपकाए देखना। बिना पलक झपकाए देखना क्या होगा, एकटक देखना, घूरना, दृष्टि या निर्निमेष होगा। सभी लोग कमेंट करें। बिना पलक झपकाए देखना ना एकटक होगा, ना घूरना होगा, ना दृष्टि होगा, आपका होगा निर्निमेष हो जाएगा। ये हिंदी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे 90% बच्चे गलत करते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। जो समुद्र में आग लगती है उसको क्या कहते हैं, तो समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर है, फूलों का गुच्छा वो क्या कहेंगे। अगर फूलों का कोई गुच्छा हो उसे क्या कहेंगे, गुच्छ कहेंगे, मंजरी कहेंगे, दल कहेंगे या स्वतक कहेंगे। सभी लोग कमेंट करें। तो फूलों के गुच्छों को दोस्तों स्वतक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्वतक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग के सामने आंखों वाली क्या है, मृग के समान आंखों वाली है। क्या प्रश्न है, मृग के समान आंखों वाली, अर्थात जो मृग होता है हिरण के समान आंखों वाली किसे बोलेंगे, मीन केतु, मीनाक्षी, मृगांक, मृगनयनी। तो सभी लोग जानते हैं मृग के समान आंखों वाली को एक शब्द में आप मृगनयनी बोलते हैं।
ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी लोग आपको। और आज ही हमारे टेलीग्राम में ज़रूर वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, इंडियन ऐप है। और उस ऐप में दोस्तों क्या करना, आप लोगों को सर्च करना जायसवाल कोचिंग सेंटर। आपको सभी मटेरियल फ्री में मिलता रहता है, जितने वीडियो हम अपलोड करते हैं सभी का मटेरियल फ्री में आपको मिल जाएगा। तो प्रश्न है कि जो सब जगह व्याप्त हो, जो सब जगह व्याप्त हो यानी सब जगह विद्यमान हो, उसे क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ बोलेंगे, सार्वजनिक बोलेंगे, कोई नहीं, या सर्वव्यापी बोलेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सब जगह व्याप्त हो, जो सब जगह विद्यमान हो, उसे सर्वव्यापी बोलते हैं। सब जगह व्याप्त है तो सर्वव्यापी बोल देंगे। सब जगह को सर्व कर दिया गया और व्याप्त को व्यापी कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जिस करना कठिन हो, जिसे करना कठिन हो, क्या होगा? जिसे करना कठिन हो क्या कहेंगे? तो दुष्कर बोलेंगे। सिंपल सी बात है, जो करना कठिन होगा उसे एक शब्द में दुष्कर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों, जिसकी कोई संतान न हो क्या बोलते हैं? सभी लोग कमेंट करें भैया। जिसकी कोई संतान न हो, निःस्पृह, बांझ, कलंकनी या निःसंतान। सभी लोग कमेंट करेंगे। जिसकी कोई संतान ना हो उसे निःसंतान बोलते हैं। क्या बोलते हैं एक शब्द में? निःसंतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किए गए उपकार को मानता हो, जो आप उपकार करते हैं अगर उस उपकार को मान लेता उसे क्या बोलते हैं? कृतज्ञ, कृतज्ञ, अल्पज्ञ, बहुज। तो यहाँ पर मैं दो प्रश्नों लेकर आऊँगा। जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे कृतज्ञ बोलते हैं, और जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा। अंतर कितने का है? इतना है भैया, ठीक है। यहाँ पे दो शब्द, दो वर्णों का है और यहाँ पे एक ही वर्ण का है। तो किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, ना मानने वाला कृतज्ञ होता है। ये नोट कर लीजिए। इसी के साथ अगला प्रश्न स्क्रीन पर पेश कर रहे हैं। ये भी लाजवाब प्रश्न है। और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, जिसको थोड़ा ज्ञान हो, मान लीजिए जिसको थोड़ा ज्ञान हो उसे क्या बोलेंगे? अनभिज्ञ बोलेंगे, अभिज्ञ बोलेंगे, अज्ञ बोलेंगे, अल्पज्ञ बोलेंगे। जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो उसे क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ, ठीक है। अल्प ज्ञान उसे बोल सकते हैं। तो एक शब्द में अल्पज्ञ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक भाव छिपाना सार्थक शब्द है। अगर मानसिक भाव को छिपाना, उसका एक सार्थक शब्द क्या कहेंगे? मानसिक भाव को छिपाना क्या कहेंगे? तो हो जाएगा अवहितता। क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आरपीएससी एसआई लेवल का प्रश्न है दोस्तों। तो मानसिक भाव छिपाना सार्थक शब्द हो जाएगा अवहितता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कल से अर्थ से संबंधित नहीं है? कल के जो अर्थ होता है, कल से जो अर्थ होगा उससे संबंधित नहीं है। देखिए, बीता दिन कल कहलाएगा, मधुर ध्वनि भी है, यंत्र भी है, लेकिन बेचैनी क्या है? यह कल से अर्थ से संबंधित, बेचैनी जो है कल से अर्थ से संबंधित नहीं है। ये थोड़ा अटपटा प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि अच्छे कार्य व सेवा पर दी जाने वाली भेंट को क्या कहते हैं? अगर कोई भी अच्छा कार्य हो, उस पर अच्छा कार्य या कोई सेवा अच्छी हो, जो उस पर भेंट दी जाती है उसे एक वाक्य में क्या कहेंगे? एक शब्द में क्या कहेंगे? प्रतिदिन, उपहार, पारितोषिक या पुरस्कार। सभी लोग कमेंट करें। यह जेलर में पूछा गया प्रश्न 2016 में। तो अच्छे कार्य व सेवा पर दी जाने वाली भेंट को कहते हैं पुरस्कार कहते हैं। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों कि जो कहने सुनने में लज्जापूर्ण या घिनौना हो उसे क्या कहते हैं? जो कहने सुनने में लज्जापूर्ण या घिनौना हो यानी कि जिसे लाज शर्म ना हो, कुछ भी बोल दें उसको लाज शर्म नहीं होती, तो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? उसे एक शब्द में अश्लील बोलेंगे। ये भी आपके जेलर में पूछा गया प्रश्न है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। क्या दिया है यहाँ पर? ध्यानपूर्वक देखेंगे। प्रत्युत्पन्नमति शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? क्या दिया है? प्रत्युत्पन्नमति शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? ये जो आपका वाक्यांश है ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? वह जो तुरंत ही कोई उपर्युक्त बात या काम सोच ले।
ठीक है, क्या है वह जो तुरंत ही कोई उपयुक्त बात या काम सोच ले उसे ही प्रत्युत्पन्नमति बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर पेश कर रहे हैं कि घूमने फिरने वाला साधु के लिए सार्थक शब्द है। जो साधु क्या है, हमेशा घूमता फिरता रहता है, घूमते फिरते रहते हैं, उनके लिए सार्थक शब्द होगा, क्या बोलेंगे, परिव्राजक बोलेंगे। नोट कर लीजिएगा, घूमने फिरने वाले साधुओं को एक सार्थक शब्द परिव्राजक बोलते हैं। सार्थक शब्द मतलब होता है एक शब्द में, एक लाइन का एक शब्द में उत्तर देना। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। उर्वरा अगर शब्द दिया हो उसके लिए वाक्यांश क्या होगा, उर्वरा। सभी लोग कमेंट करें। उर्वरा मतलब होता है उपजाऊ भूमि। क्या होता है दोस्तों, उर्वरा मतलब होता है उपजाऊ भूमि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। जो व्याकरण जानता हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, उसे वैयाकरण कहेंगे। नोट कर लीजिएगा, ना कि व्याकरण ज्ञाता कहेंगे। व्याकरण को जानने वाला वैयाकरण कहलाता है। नोट कर लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है। किस विकल्प में, जिसका नाम कोई न जाने विख्यात है, जो पैरों पर खड़ा ना हो सके पंगु। बिल्कुल सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ईश्वर में आस्था न रखे आस्तिक। नहीं दोस्तों, यहाँ पे नास्तिक होना चाहिए। दोपहर के पहले का समय अपराह्न लिखा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, पूर्वाह्न होना चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका सही है। जो सही शब्द वाक्यांश में प्रयोग हुआ है, जो पैरों पर खड़ा ना उसे पंगु बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कुछ न जानता हो। जो कुछ न जानता हो उसे क्या बोलते हैं, कुछ भी न जानता हो। अभिज्ञानी, अल्पज्ञ बोलेंगे, अज्ञेय बोलेंगे। देखिए, अल्पज्ञ उसे बोलते हैं जिसको आधा ज्ञान हो, उसे अल्पज्ञ बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया जो कुछ ना जानता हो उसके लिए अज्ञ हो जाएगा। क्या होगा, अज्ञ बोलते हैं ना, अंगा बराबर कुछ ना, यानी उसके लिए अंगा बराबर है। तो यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि ज्ञान प्राप्त की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। कोई भी अगर व्यक्ति है, उसको ज्ञान प्राप्त की अगर इच्छा है तो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, ज्ञानी, पिपासु, इच्छुक, जिज्ञासु। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा, इच्छा मतलब क्या होता है, जिज्ञासु हो जाएगा। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। वीडियो पॉज कर प्रत्येक प्रश्न का आंसर यहाँ पे कमेंट करें और अपना बेहतर प्रिपरेशन का यहाँ पर आपका टारगेट फिक्स करें। प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों कि जहाँ मन, वाणी और इंद्रियां नहीं पहुँच सके उसे क्या कहते हैं। जहाँ आपका मन ना पहुँच सके, जहाँ आपकी वाणी और इंद्रियां नहीं पहुँच सकती है, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अवार्ड मंस गोचर बोला जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्या बोला जाता है, अवार्ड मनसा गोचर। जहाँ मन, वाणी और इंद्रियां नहीं पहुँच सकती उसे अवार्ड मनसा गोचर बोला जाता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा रखने वाला हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, उसे मुमुक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मुमुक्ष। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्ष बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। सभी प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लाजवाब प्रश्न हैंगे आपके एग्जाम की वजह से, कंपटीशन की वजह से। सभी कैंडिडेट यहाँ पे एक बार दिल से लाइक कर देंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर काम में देर करने के लिए वाला, यानी हर काम में जो देरी करता हो, जिसे आलसी बोलते हैं। जिसे आलसी हो, हर काम में देर करता, आप बोलेंगे एक गिलास पानी लाओ तो 10-5 मिनट बाद आएगा, तो इसके लिए एक शब्द आपका क्या होता, इसके लिए होता है दीर्घ सूत्री। क्या होगा, हर काम में देर करने वाले व्यक्ति को एक शब्द में दीर्घ सूत्री बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। युद्ध की इच्छा रखने वाला, जो व्यक्ति युद्ध की इच्छा रखता हो उसे क्या बोलेंगे, तो युद्ध की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को आप बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, युयुत्सु बोलेंगे। जो युद्ध की इच्छा रखता हो उसे युयुत्सु बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला प्रश्न है। सभी लोग सोचते होंगे कि हिंदी व्याकरण तो बहुत ही सिंपल है, इजीली है। दोस्तों इंग्लिश से भी बहुत हार्ड है। अगर गहराई से जानने की कोशिश करेंगे तो आपकी इंग्लिश भी इजीली लगेगी,
लेकिन हमारा ये कि कल्चर हमारा हिंदी है, हिंदी हम बचपन से अपनी होम लैंग्वेज होती है, इसलिए इसको आपको पढ़ने में आसानी होती है। तो इसी के साथ अगला प्रश्न यह है कि जिसने मृत्यु को जीत लिया हो क्या बोलते हैं। बहुत ही होता है कि अमर लिखा होगा, उसे अमर लगा देंगे, लेकिन दोस्तों होता राइट आंसर क्या है, ये बात बहुत जरूरी है। तो जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे ही मृत्युंजय बोला जाता है। मृत्युंजय किसे बोला जाता है, जो मृत्यु को जीत लिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशाएं के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। यानी दक्षिण हो गया और पश्चिम दिशाएं हो गई, ठीक है। इनके लिए एक बीच मान लीजिए, यहाँ पर मैं आपको एक बनाए देता हूँ। क्या भैया बनाए दे रहा हूँ मैं, ये देखिए क्या बन रहा है आप लोगों का, कुछ तो बन रहा है यहाँ पर। नहीं, आप लोग बोलेंगे सर कुछ तो बना रहे हैं, देखते हैं क्या बन पा रहा है यहाँ पर। ये बन पा रहा है, तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी चलिए। हम भारत का नक्शा बना रहे थे, वहाँ पर आपको बता रहे थे कि आपका दक्षिण जो पश्चिम के बीच की दिशाएं हैं, तो दक्षिण कहाँ होता है, नीचे होता है साउथ, और पश्चिम कहाँ होता है सभी लोग जानते हैं, कहाँ पर होता है, कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें, दक्षिण और पश्चिम कहाँ पर होता है। तो देखिए प्रश्न क्या था दोस्तों कि दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशाएं के लिए सार्थक शब्द हमें बताना है, तो क्या बोलेंगे। वैसे हम दक्षिण पश्चिम कोना बोल देते हैं, दक्षिण पश्चिम बोल देते हैं, लेकिन उसके सार्थक शब्द की अगर बात करेंगे तो उसे क्या बोल देते हैं, ये तीसरा जो कि बोलना भी कठिन है, क्या है, नैऋत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, नैऋत्य बोलते हैं, नैऋत्य बोलते हैं, बोलना भी कठिन है, ये नोट कर लीजिएगा। दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशाओं को सार्थक शब्द बोलते हैं। तो ये रहे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण आपके 30 प्रश्न, और एक प्रश्न